हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 11 है। हर क्लास में अकाउंट के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज इस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसमें आपको बता रहे हैं कि अकाउंट में पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का अकाउंट, किसी फर्म का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट, किसी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट को अकाउंट में 3 सब भागों में डिवाइड भी करते हैं। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति से संबंधित डायरेक्ट होता है। एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, लॉयंस क्लब है, पंजाब नेशनल बैंक है, नेशनल कॉलेज है। दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि ना तो आर्टिफिशियल है ना नेचुरल है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को। जैसे कि कोई पैसा हमने नहीं दिया, किसी व्यक्ति से काम करवा लिया, वैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये अकाउंट एज ए पर्सनल अकाउंट डिनोट करेगा और उस कैटेगरी आएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है 2 कैटेगरी में होता है। एक वो संपत्ति जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। नॉन टेंजिबल रियल अकाउंट भी है। टेंजिबल रियल अकाउंट में बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कैश है, फर्नीचर है। नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल जो रियल अकाउंट है, उसमें गुडविल है, हमारी जो ख्याति है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स है। अब अगर तीसरे अकाउंट की बात करें, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में 4 अकाउंट्स को हम जोड़ते हैं, या तो इनकम, एक्सपेंस, लॉस। इनकम, एक्सपेंस, लॉस एंड गेन। इसमें हमारे डायरेक्ट खर्चे भी आते हैं, हमारे इनडायरेक्ट खर्चे भी आते हैं, हमारे डायरेक्ट इनकम भी आती है और इनडायरेक्ट इनकम भी आती है। और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करता है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित करता है। अब अगर हम रूल्स की बात कर लें, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस की बात करें, रियल अकाउंट है। एक्यूड इंटरेस्ट टू राम, रियल अकाउंट है। क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एक्यूड इंटरेस्ट। एक्यूड इंटरेस्ट टू राम जो है, ये तो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। फिर है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री पर्सनल अकाउंट, जनता मेडिकल वर्क्स पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट नॉमिनल हो जाएगा। लूज टूल अकाउंट रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है।
कोऑपरेटिव बैंक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ब्रोकेज अकाउंट नॉमिनल है, टोल टैक्स नॉमिनल है, डिविडेंड नॉमिनल है, रॉयल्टी नॉमिनल है, सेल अकाउंट रियल अकाउंट है। जब हम एक जर्नल एंट्री या एंट्री पास करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, लेजर इन्फो क्या है, कि किस लेजर में वो पोस्टिंग हो रही है, डेबिट और क्रेडिट। जर्नल बुक बनाते हुए हमें डेट कॉलम पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है, पर्टिकुलर कॉलम में किस पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, और नरेशन में ये पूरी जानकारी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन हमें लिखनी होगी। लेजर इन्फो कॉलम के अंदर अंडर दिस कॉलम लेजर पेज नंबर कंटेनिंग द रेलेवेंट अकाउंट इज एंटर्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। डेबिट अमाउंट कॉलम है और क्रेडिट अमाउंट। फिर है मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग। The process of recording a transaction in a journal is called journalizing। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल बुक में नरेशन को स्पेसिफाई करना और क्लियर कट बताना कि क्या ट्रांजैक्शन का उद्देश्य था, वो जरूरी है। ये एक मेन पॉइंट हमने बताया। एग्जाम्पल ले लें, अगर रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करेंगे। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। मशीनरी सोल्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग करेंगे। पेड टू सुरेंदर, सुरेंदर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। मोहन स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 80,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये कुछ एंट्रियाँ बता रहे हैं हम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फर्नीचर परचेज फ्रॉम कैश शाह कंपनी, फर्नीचर अकाउंट शाह कंपनी ऑन कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी व्यक्ति से फर्नीचर तो लिया लेकिन कैश बेस पे ले लिया तो उसमें क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे क्योंकि प्रॉमिस तो हुआ ही नहीं। कंफ्यूजिंग करने के लिए बच्चों का क्या करते हैं, अकाउंट में फर्नीचर परचेज किया रमेश्वर लाल से कैश में, क्या रमेश्वर लाल का कोई अस्तित्व है? जब कैश में ही ले लिया तो सिर्फ नरेशन के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, जानकारी के लिए हम लिख सकते हैं कि हमने रमेश्वर से कैश में फर्नीचर लिया, बस एज ए रेफरेंस नरेशन में दे सकते हैं। बाकी एंट्री जो है वो कैश के रूप में ही होगी। पेड सैलरी टू मैनेजर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इन कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये भी पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड एंट्रियाँ होती हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रियाँ, कई बार ओपनिंग एंट्री करते हुए कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने अरुण को 5250 रुपये दिए, डिस्काउंट मिला 50 रुपये का। अब अरुण को हमने 5250 रुपये दिए और 50 रुपये डिस्काउंट मिला, इसका मतलब हमें 5300 का बिल था वही जो हमें देना था। तो अराउंड अकाउंट 5300 टू कैश 5250 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50 आएगा। इसी तरह से हमने रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 1900 रुपये और रिसीव एंड फ्रॉम दिनेश 400 रुपये। दो व्यक्तियों से पैसे मिल गए हमें, 400 रुपये और 1900 रुपये।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू 2 व्यक्तियों को नाम लिख देंगे अलग अलग, रमेश को लिख देंगे और दिनेश लिख देंगे। रमेश लिख देंगे 1900 रुपये, दिनेश लिख देंगे 400 रुपये। हमने गुड्स परचेज की फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, पेड कैश टू रमन, पेड सैलरी इन कैश, पेड रेंट इन कैश। तो यहाँ पे जो डेबिट वाले एंट्री हैं, परचेज को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को कर दिया, रमन को कर दिया, सैलरी को कर दिया, रेंट को कर दिया और टू कैश कर दिया, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन कैश बेस में हुई हैं और जो पार्टी डेबिट थी उनको डेबिट कर दी। तो कंपाउंड एंट्री का कंसेप्ट ये है कि हमें 2 हेड्स को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है, लेकिन जो अमाउंटिंग फिगर है वो डेबिट और क्रेडिट की एक ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए 2-3 पार्टियों को डेबिट आसानी से एक ही बार में कर पा रहे हैं, लेकिन नेट इफेक्ट उसका वही रहेगा। हम टैली में, हम अकाउंटिंग में एज ए अकाउंटेंट बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो अगर तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो सारा कुछ ही ट्रांजैक्शन सिरे से होगी, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर पहले बिजनेस शुरू किया गया था लेकिन बिजनेस बंद कर दिया गया बाद में, अब बिजनेस के जो बैलेंसेस हैं उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो उनको हमें टैली में ओपनिंग बैलेंस के रूप में रखना पड़ता है, टैली में या फिर मेन अकाउंट के अंदर। गुड्स अकाउंट की अगर बात करते हैं तो उसमें परचेज का अकाउंट आता है, उसमें सेल का अकाउंट आता है, क्योंकि गुड्स बिजनेस में गुड्स उस वस्तु कहते हैं जिसका बिजनेस हम कर रहे होते हैं। बिजनेस में उन सभी वस्तुओं को हम गुड्स कहते हैं जिसका बिजनेस हम कर रहे होते हैं, और उन सभी वस्तुओं को जिसका बिजनेस नहीं कर रहे होते उसको असेट कहते हैं। परचेज के साथ ही परचेज रिटर्न का कंसेप्ट भी है और सेल के साथ ही सेल रिटर्न का कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी ट्रांजैक्शन में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हमेशा ट्रांजैक्शन में शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम शो करते हैं कि हमें कैश डिस्काउंट मिला। जब हम कोई माल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेचते हैं तो हम लिख देते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज का अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देते हैं ताकि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में हमने माल बेचा, हमारा परचेज तो कम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक को जब हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करेंगे, कैपिटल का अकाउंट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिविडेंड, मालिक के पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालने से हम इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारा बिजनेस का फ़ायदा होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट, फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट करेंगे, फिक्स असेट का बैलेंस जो है क्रेडिट करने से उसका बैलेंस कम होगा। डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट में 2 टर्म है, एक है डेटर्स और एक है क्रेडिटर। डेटर्स जो है वो पार्टियां होती हैं जिनको माल सेल करते हैं, वो हमारी असेट बनती हैं। डेटर्स वो पार्टियां होती हैं जिनको हम सेल करते हैं, क्रेडिटर वो पार्टी होती है जिनको हम परचेज करते हैं। आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में आपको अकाउंट की अगली क्लास में आपकी जानकारी को और शिफ्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 11 है। हर क्लास में अकाउंट के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज इस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसमें आपको बता रहे हैं कि अकाउंट में पर्सनल अकाउंट होता है,
पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का अकाउंट, किसी फर्म का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट, किसी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट में 3 सब भागों में डिवाइड भी करते हैं। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति से संबंधित डायरेक्ट होता है। एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, लॉयंस क्लब है, पंजाब नेशनल बैंक है, नेशनल कॉलेज है। दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो है वो है